हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.4 का आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग का इंट्रोडक्शन में क्या। सबसे पहले हम लोग का क्या वेन डायग्राम। तो चलिए समझते हैं वेन डायग्राम होता क्या हम लोग का। रिलेशनशिप बिटवीन द सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम। जो हम लोग का सेट्स है उसको हम लोग क्या, जो सेट्स है हमारे, ठीक है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेन डायग्राम से। तो चलिए देखें इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे और एक लिखा है पॉइंट, द यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट बाय सर्कल। देखिए हम लोग क्या कह रहा है, ये हम लोग को एग्जांपल से समझेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा वेन डायग्राम है क्या। तो हम लोग को कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट है जो क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, क्या है, रेक्टेंगल है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या कह रहा है, जो सबसेट है वो सर्कल के फॉर्म में, देखिए किसके फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में बताना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सर्कल बना देते हैं, इसको हम लोग कहेंगे यू, यूनिवर्सल को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। अब चलिए अब आगे देखेंगे, हम लोग एक सर्कल बोल रहा था, सर्कल भी बना दिया, सबसेट है, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट का क्या है, सबसेट ही है सर्कल ना। अब यहाँ पे देखिए यूनिवर्सल सेट हम लोग क्या क्या दिया, देखिए 1 2 3, इसमें एलिमेंट कितना है, कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये सर्कल वाला है उसमें कितना कितना है, 2 4 6 8। तो देखिए हमारे पास ये जो इसमें अंदर है सर्कल, इसमें हम लोग लिख देंगे हमारा कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 और 8। अब यहाँ पे देखिए ये जो एलिमेंट्स इसमें आ गया और इसमें भी जो एलिमेंट्स है उसको हम लोग दोबारा नहीं लिखेंगे, मतलब एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे कि इसमें भी इसमें भी हम लोग ने 1 2 3 4 ऐसे करके लिख दिया। जो हम लोग ने लिख दिया उसको हम लोग क्या करेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या देखिए 4 6 8, तो 4 6 8 हम लोग ने लिख लिया। अब जो बच रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। क्या बच रहा है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, फिर यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या हम लोग का, सॉरी 4 हो चुका है ना तो 5 होगा, 4 हो चुका है तो 5 होगा, फिर 6 है तो 7 होगा, फिर 8 है तो क्या होगा, 9 होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो हमारे ये क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग ने क्या किया, इसमें यूनिवर्सल था, यूनिवर्सल को हम लोग किसमें बोला था, रिप्रेजेंट करना था रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल था हम लोग का। और सबसेट क्या था, इस यूनिवर्सल का सबसेट क्या हम लोग का, सर्कल है। सर्कल में हम लोग को क्या किया, देखिए 2 4 6 8, देखिए 2 4 6 8 इस यूनिवर्सल वाले सेट में आ रहा है, 2 4 6 8 हम लोग का आ रहा है। हम लोग ने क्या किया, एक सर्कल बनाया उसमें 2 4 6 8 लिख दिया। अब जो हम लोग ने जो भी बचा हुआ था उसको क्या कहते हैं, बाहर लिख दिया। तो हमारा ये हो गया वेन डायग्राम, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं वेन डायग्राम। और जैसे और एक एग्जांपल देखिए यहाँ पे क्या दिया हम लोग का, यूनिवर्सल सेट कितना दिया, क्या क्या है एलिमेंट इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है, ये हम लोग का हो गया रेक्टेंगल। वेन डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। हम लोग का क्या ये क्या हो सकता, सॉरी यूनिवर्सल ना, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ए। अब देखिए ए क्या है, 2 4 6 8 है, तो एक हम लोग का ये क्या है, इसको ए नाम दे देते हैं, ये ए सेट है, इसका नाम दे देंगे ए, क्योंकि ए है बोल रहा है। अब देखिए ए में क्या, देखिए ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2 4 6 8 है, यूनिवर्सल में भी है 2 4 6 8 है इसमें। अब देखिए बी में क्या है, 1 3 5 7, इसमें भी है 1 3 5 7, इसमें भी है। लेकिन देखिए इन दोनों में कोई चीज़ नहीं आ रहा, देखिए जो इसमें वो इसमें नहीं, जो इसमें इसमें नहीं है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे ए है, तो ए में क्या क्या है, देखिए 2 4 6 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 4 6 8। अब देखिए इसमें क्या है, बी में क्या है, बी में क्या है 1 3 5 7, क्या क्या है 1 3 5 7। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1 3 5 7 लिख देंगे। क्या हो जाएगा हम लोग का 1 3 5 और 7 हो जाएगा। तो हमारा हो गया ये। अब देखिए जो जो बच रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए क्या क्या बच रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हो गया। बस देखिए क्या बच रहा है हमारे पास 9, तो हम लोग यहाँ पे 9 को लिख देंगे। तो हमारा ये क्या बन गया, वेन डायग्राम। अब चलिए हम लोग आगे देखेंगे, आप लोग को समझ में आगे कैसे करना है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अब देखेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होता है, जैसे हम लोग ने एक नीचे क्लास में पढ़ा, ऑपरेशन क्या होता है, नंबर्स का होता है, नंबर ऑफ एडिशन ना, नंबर का एडिशन, नंबर का मल्टीप्लाई, नंबर का क्या होता है सब्ट्रैक्शन, तो नंबर का डिवाइड। वैसे इसमें भी क्या, सेट में भी है। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है देखेंगे हम लोग, यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन सेट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। लेट ए एंड बी आर 2 सेट
हम लोग का क्या ए और बी क्या टू सेट है। यूनियन ऑफ ए एंड बी इज कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। देखिए इसको समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉमन एलिमेंट्स टेकन वंस, जो दोनों में कॉमन है उसको क्या करना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे समझेंगे, दो सेट है हम लोग का ए और बी ना। ए में कितना, ए में एलिमेंट्स दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और बी में कौन कौन सा एलिमेंट्स दिया 6 7 8 9 10 और 11। इसका हम लोग को क्या करना है, ये यूनियन सेट लिखना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं रेक्टेंगल। अब चलिए हम लोग देखेंगे आगे इसको कैसे करना है। अब देखिए हम लोग का क्या है, एक सेट हम लोग का क्या है यहाँ पे ए है क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो हमारा देखिए हमारा क्या हो जाएगा, ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है। एक ये हो गया हम लोग का, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है 6 7 8, इसमें भी क्या आ रहा है 6 7 8। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या होगा, देखिए इसको ऐसे हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सेट ए में भी 6 7 8 आ रहा है और बी में भी क्या आ रहा है 6 7 8 आ रहा है। तो ये जो पार्ट है ये वाला, इसमें हम लोग का क्या होगा, देखिए मैं सी में हम लोग का जगह 6 7 और 8 होगा, ठीक है। और बाकी जो इसमें जो बच रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें जो बताया 19 11 वो इधर आ जाएगा। ये हम लोग का ए हो जाएगा, ये हम लोग का बी हो जाएगा। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो हम लोग ऐसे शैडो कर देते, ये जो हम लोग पूरा ऐसे शैडो पार्ट है ना, ऐसे कर देता मैं बीच में छोड़, ये जो पूरा पार्ट है हम लोग का, यही हम लोग का क्या कहेंगे, जो सेट पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ए यूनियन बी, ठीक है। यही हम लोग कहेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। इसमें हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग का कॉमन है दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए 1 लिखेंगे, फिर क्या है 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 भी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ इसमें भी 6 7 8 है तो नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा 9 10 और 11। ये हम लोग को क्या हो जाएगा, यूनियन सेट हो जाएगा। यूनियन सेट को हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, यू टाइप से दिखाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन। इसको क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे भी आपको करके दिखा देता हूँ। यू का सिंबल है ना यूनियन का, साइड में करके दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। यूनियन, ये था हमारा यूनियन। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। वेन डायग्राम बनाने बोलेगा तो इसका ऐसे बनेगा, और अगर नहीं बोलेगा तो आपका सिर्फ इतने ही में आंसर हो जाएगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो चलिए प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो देखिए फर्स्ट में क्या होता है, कम्यूटेटिव लो होता है। कम्यूटेटिव लो क्या होता है, देखिए ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, बी यूनियन ए। जब हम लोग ए यूनियन बी को सॉल्व करेंगे और बी यूनियन ए को सॉल्व करेंगे तो दोनों क्या होगा, इक्वल आएगा। तो हम उसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव लो। अब एसोसिएटिव लो क्या होता है हमारा, देखिए ब्रैकेट में क्या है, ए यूनियन बी, फिर क्या यूनियन सी है, इक्वल टू यहाँ पे क्या ए यूनियन और बी यूनियन सी, ब्रैकेट में बी यूनियन सी क्या ब्रैकेट में। जब इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे क्या होगा, दोनों इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए आपको यहाँ हम लोग का क्या सेट ए है और यहाँ पे क्या यूनियन फाइव मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं एम्प्टी सेट को बोलते हैं हम लोग, वॉइड सेट वही होता है, ठीक है। नल सेट भी कहते हैं। तो हम कोई जब सेट है ही नहीं इसमें, ठीक है ना, जब कोई इसमें ये कोई हम लोग इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो क्या होगा हमारा ए यूनियन फाइव क्या हो जाएगा, हमारा ए ही आएगा, क्योंकि उसमें कोई सेट है ही नहीं। तो हम लोग किसको लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसमें कुछ नहीं रहता, इसमें कुछ नहीं रहता, तो हम लोग क्या कहते हैं, इसी को पूरा को लिख देते हैं, वही क्या होगा यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा। अब क्या आता है, देखिए यहाँ पे आइडेम्पोर्टेंट लो, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए यूनियन ए है इक्वल टू ए, क्यों, देखिए हम लोग मैंने क्या बताया था कि जो कॉमन आ रहा है उसको क्या करना है, एक ही बार लिखना है, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है उसको एक ही बार लिखना है। अब देखिए अगर इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 रहता तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी 1 से लेकर 8 था, इसमें भी 1 से लेकर 8 तो हम लोग क्या करते एक ही को लिखते, क्योंकि कॉमन जो आ रहा है उसको हम एक ही बार लिखते हैं, तो क्या होता है वही चीज़ होता है। हम लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, ए लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमारा देखिए लॉ ऑफ, हम लोग इसको क्या कहेंगे, यू है तो इसको हम यूनिवर्स सेट कहते हैं। देखिए यू यूनियन ए। देखिए अब देखिए
यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में क्या है, तो मान लीजिए हम लोग का ये ए क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, मान लेते हैं ए क्या है, यूनिवर्सल सेट है, और एक कोई सेट रहता है वो इसके अंदर आता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे, यहीं पे दिखाता हूँ मैं, ताकि आपको आसानी से समझ में आए, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई सेट हम लोग का हो जाता है ऐसे दिखाते हैं ना इसको, 1 2 3 4 और ये 5 है। अब इसमें और एक सेट है ए, इसमें कर देते हैं 2 और 3, 2 और 3, तो ये हमारा क्या होता है, इस सेट के अंदर आता है, ठीक है, इस सेट के अंदर आता है ना। तो इसको जब लिखेंगे तो क्या होता है, केवल यूनियन सेट को ही लिखना पड़ता है, जिसका अगर हम लोग करेंगे यू यूनियन ए करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखिए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 2 और 3 तो एक ही बार लिखेंगे कि दोनों एलिमेंट क्या है, कॉमन है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यू ही के बराबर आया, देखिए ये हो जाएगा। अब चलिए देखेंगे यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है हमारा, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, हम लोग का ए और बी क्या है, टू सेट है। इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज कंटेन ऑल द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। हम लोग को इसमें क्या करना है, देखिए अभी बताता हूँ मैं। कॉमन एलिमेंट्स टेकन वंस, इसमें भी हम लोग को कॉमन एलिमेंट्स को 1 बार लेना है। इसमें जो हम लोग का दो सेट है ए और बी, उसमें हम लोग का कहना है जो हम लोग का जो कॉमन एलिमेंट्स आएगा ना ए और बी का, उसको लिखना है, उसको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए हम लोग को ये दिया है, एक सेट ये रहा, ए सेट दिया और एक बी सेट दिया है, 1 2 3 4 5 6 8 दिया, और यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 है। तो हम लोग का क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लिया हम लोग ने, क्या बना लिया हम लोग ने, एक रेक्टेंगल बना लिया। अब इसको क्या करेंगे, चलिए आगे देखेंगे। देखिए रेक्टेंगल बना लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेट ए, देखिए ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, एक सर्कल बनाए, ठीक है, इसको ए नाम दे देते हैं क्योंकि ए है। अब देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 8 है, तो इसमें 6 7 8 9 10 11, देखिए 6 और इसमें 8 दोनों में आ रहा है, देखिए इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 8 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, दोनों में आ जाएगा, इसीलिए इंटरसेक्शन पार्ट हम लोग का ये हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, ये हमारा सेट पार्ट हो जाएगा, ये वाला। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग का क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का साइन है ये, ठीक है, याद रखिए इंटरसेक्शन का साइन है। यहाँ पे देखिए जब हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है हम लोग का, 6 है और 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्या, 6 और 8 लिख देंगे, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 7 कर देते, यहाँ पे भी 7 हो जाए, देखिए अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 7 कर देते, तो यहाँ पे भी हम लोग का 7 है, आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम यहाँ पे देखेंगे, इसके भी क्या है, वेन डायग्राम में हम लोग इसको ऐसा दिखाएंगे, ठीक है, और सिंपल में हम लोग का ऐसे ही सॉल्यूशन हो जाता है ये। अब देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको भी देख लेते हैं। क्या क्या प्रॉपर्टीज, देखिए कम्यूटेटिव लो इसमें क्या, ए इंटरसेक्शन बी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, बी इंटरसेक्शन ए के इक्वल आएगा। अब एसोसिएटिव लो, इसमें भी एसोसिएटिव लो क्या है, इसमें ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे क्या ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन क्या है सी, अगर इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दोनों इक्वल आएगा। अब यहाँ पे देखिए लो ऑफ फाई एंड यू, हमारा यू क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए ए इंटरसेक्शन फाई, तो हमारे पास क्या आएगा, फाई ही आएगा, क्यों, क्योंकि कॉमन दोनों में कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है, कोई कॉमन आएगा ही नहीं, हमारा कोई सेट ही नहीं रहेगा। देखिए ए तो हमारे पास, जैसे कि ए यहाँ पर कोई सेट है हम लोग का ना, ए तो यहाँ पे कोई सेट है हम लोग का, अब फाई है, ये हमारा ये सेट है, और यहाँ पे क्या है, फाई क्या होता है, उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता, तो हमारे पास इसमें जो एलिमेंट है और इसमें जो एलिमेंट रहेगा वो क्या होगा, हम लोग के पास इसमें कोई एलिमेंट रहेगा ही नहीं, तो कॉमन क्या आएगा, कोई कॉमन आएगा नहीं। अगर ये बस है, ये सेट हम लोग का पूछेंगे इसमें कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो उसमें फाई है, फाई मतलब क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई ही हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। आप देखते हैं इसमें भी क्या है, आइडेम्पोर्टेंट लो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन ए आ जाए, क्यों, देखिए जो हम लोग का ए सेट में जैसे मान लीजिए इसमें क्या है 1 2 3 और 4 है, तो इसमें भी क्या रहेगा 1 2 3 4, क्योंकि दोनों सेट ए ही यार, दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन उसमें क्या आएगा 1 2 3 4 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब ये मेन एक लो है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लो है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन
फिर क्या है बी यूनियन सी है, हम लोग का क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है, क्या हो जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हो जाएगा। इस बहुत इंपॉर्टेंट लो है, आप इसको याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ पे समझते हैं हम लोग डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस हो क्या होता है, डिफरेंस मतलब माइनस करना होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल से समझिए, जैसे कि हम लोग को एक सेट दिया हम लोग का यहाँ एक सेट ए क्या दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे क्या बी एक सेट दिया 3 5 7 9 11 है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अगर हम लोग इसको माइनस करना तो क्या करेंगे a माइनस बी, तो कैसे होगा a माइनस बी, देखिए a में क्या करेंगे ए सेट में बी सेट को हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एलिमेंट क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें 1 2 है नहीं है, 3 3 है कैंसिल हो जाएगा, 5 5 है हट जाएगा, 7 है कट जाएगा, इसमें काटना नहीं है, ठीक है। मतलब सो इसको ऐसे करेंगे 1 2 3 3 है तो नहीं लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर 5 है छोड़ देंगे, 6 नहीं है तो 6 लिख देंगे, 7 है तो छोड़ देंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा 8 है नहीं। देखिए जब हम लोग a माइनस बी करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कौन कौन कॉमन है उसको नहीं लिखेंगे, और जो एक एलिमेंट ए सेट का जो एलिमेंट बच रहा है बस उसी को लिखेंगे, बी वाला सेट का जो बच रहा है उसको नहीं लिखेंगे। जैसे आप यहाँ पे करेंगे b माइनस ए, अगर b माइनस ए करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए इस सेट में कौन कौन कॉमन आ रहा है, देखिए अब देखिए 3 3 आ रहा है, 5 5 आ रहा है और 7 भी आ रहा है, ठीक है। 3 5 7 इसमें भी आ रहा है इसमें भी, तो हमारे पास अब बी सेट में देखिए जब b माइनस ए करेंगे तो बी सेट में जो एलिमेंट बच जाएगा कॉमन लेने के बाद उसको बस लिखेंगे, तो 9 11 ये हमारा हो जाएगा। ऐसे क्या हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलता है कि जो a माइनस बी है वो क्या है इक्वल नहीं है, किसके a माइनस बी किसके इक्वल नहीं है, b माइनस ए के इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग डिसजॉइंट सेट। अब देखिए डिसजॉइंट सेट क्या हमारा, लेट a एंड b आर टू सेट सच दैट, यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5। यहाँ पे इसका अगर हम लोग बनाना चाहें, रुकिए इसका एक बार सबसे पहले ये बना लेते हैं वेन डायग्राम। कैसे बनेगा, देखिए हमारा यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हमारा, इसको ये हम लोग का हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, और एक बना लेते हैं। हम लोग ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा देखिए इसमें 3 5 7 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, 3 5 7 कॉमन आ रहा है, तो बीच में हमारा क्या हो जाएगी 3 5 7, ये हमारा कि कौन सा सेट है a माइनस बी, और ये हम लोग कौन सा हो जाएगा b माइनस ए वाला। तो जो बाकी बच रहा है a माइनस बी इसको इधर लिखेंगे और जो इसमें आ रहा है उसको इधर लिखेंगे, बाकी हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक है। अब तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिए डिसजॉइंट सेट क्या हो जाएगा, लेट a एंड b आर टू सेट सच दैट a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, देन a एंड b आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। जब हम लोग को कोई भी जैसे कि दो सेट है, हम लोग एक ये दिए एक ए दिए, ठीक है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, क्योंकि दोनों में से कोई कॉमन ही नहीं आ रहा तो हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए वेन डायग्राम से समझिए, देखिए इसमें कॉमन को नहीं आ रहा है, तो मान लीजिए हम लोग का ये क्या है ए है, सर्कल है ना, ए सर्कल हो जाएगा, ए यूनियन कर इसको सॉरी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। देखिए ए में क्या है 1 2 3 4 5, इसमें 1 2 3 4 5 आ जाएगा। अब बी में देखिए, बी में क्या है 7 8 9 है, तो इसमें इन दोनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो हमारा वेन डायग्राम ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो ए है इंटरसेक्शन बी, जब कोई कॉमन नहीं आ रहा तो किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।